बच्चों, let's read the question. Question है, you are given a mixture of sand, water and mustard oil. How will you separate the components of this mixture? Explain it with the help of different separation methods involved in it. दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है, give flow diagram showing the process of obtaining gases from air. तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे दो चीजें रहेगा. अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो वहां पे हम बात करेंगे सेपरेशन टेक्निक्स की, सेपरेशन मेथड्स की, जैसे कि सेडिमेंटेशन, डीकेंटेशन, है ना. सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेटल डाउन होता है, वो सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं, और जब सेटल डाउन हो जाता है तो उसको सेपरेट करते हैं ऊपर से ही, तो उसको डीकेंटेशन बोलते हैं. और आपके कौन से सेपरेशन मेथड्स होते हैं, और आपके पास एक फिल्ट्रेशन भी होता है एज अ सेपरेशन मेथड. तो ये सारे सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. और दूसरा पार्ट जो है उसका की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि आप कैसे डिफरेंट गैसेस ऑब्टेन कर सकते हो फ्रॉम एयर. तो ऑब्टेनिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, एक इस चीज के बारे में हम इस क्वेश्चन में समझेंगे. तो बात करते हैं पहले पार्ट की. तो इसमें आपके पास क्या है, सैंड, वाटर और मस्टर्ड ऑयल है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इस मिक्सचर को स्टर कर देना है. ये सब जो भी आपको दिया हुआ है इसको आपने स्टर करना है, मतलब आपने इसको मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ अ स्टरर. अच्छे से मिक्स करो, और मिक्स करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ऐसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो उसको, कुछ भी मत करो उसके लिए. अब कुछ टाइम बाद हम देखेंगे, आफ्टर सम टाइम हम ये चीज नोटिस करेंगे कि सेपरेट लेयर्स बन गई हैं. मड की अलग लेयर बन गई है, पानी की अलग लेयर बन गई है, और ऑयल की अलग लेयर बन गई है. अब इसमें अगर आपको सैंड को अलग करना है तो आप क्या करोगे, सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन कर दोगे. तो अगर इसमें से आपको सैंड को सेपरेट करना है तो आप क्या करोगे, सेडिमेंटेशन और साथ ही साथ में डीकेंटेशन. डीकेंटेशन में क्या करोगे, जो जैसे सैंड तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और जो ऊपर आपका ऑयल और वाटर का मिक्सचर होगा उसको डीकेंट कर दोगे, उसको निकाल के एक अलग कंटेनर में डाल दोगे. या फिर आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हो. इसमें फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर पेपर यूज करेंगे, फनल यूज करेंगे, उसके थ्रू सोल्यूशन को पास करेंगे, तो आपकी जो सैंड है वो आपके फिल्टर पेपर में बच जाएगी. अब ये सब हो गया, आपने सैंड को अलग कर दिया. अब आपके पास क्या बचेगा, ऑयल और वाटर का मिक्सचर. तो ऑयल और वाटर इमिसिबल लिक्विड्स हैं. इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल यूज कर सकते हैं ना. तो इसको हम डाल देंगे सेपरेटिंग फनल में. सेपरेटिंग फनल आपकी ना कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके का उसका शेप होता है, ऐसा सा होता है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक नॉब होती है, और यहाँ से तो आप डालते ही हो. तो ये सेपरेटिंग फनल होती है. ऑयल और वाटर का मिक्सचर डालोगे ना, एक सेपरेट लेयर बन जाएगी. यहाँ पे ऑयल और वाटर जो है आपस में सेपरेटेड से एक लेयर में आपको देखने को मिलेंगे. तो सेपरेटिंग फनल में आप इसको डाल दोगे तो वाटर जो है आपका, वाटर जो है वो तो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा, और वाटर के बॉटम पे सेटल होने के बाद आपका जो ऑयल है वो टॉप पे होगा, है ना. वाटर बॉटम पे होगा, ऑयल टॉप पे होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है. तो जो ज़्यादा डेंस सब्सटेंस होता है वो नीचे सेटल होता है, और जो लेस डेंस होता है वो ऊपर सेटल होता है. तो इसलिए ऑयल ऊपर सेटल हो गया. अब आपने क्या करना है, ये वाली जो कॉर्क है इसको आप आराम से खोलोगे, और खोल के वाटर को सेपरेट कर लोगे. तो इस तरीके से आप ऑयल को वाटर से सेपरेट कर सकते हो. तो पहला काम था सैंड को अलग करना, जो आपने डीकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से कर दिया. फिर ऑयल और वाटर बचा, उसको सेपरेटिंग फनल से हमने सेपरेट किया, क्योंकि दोनों की डेंसिटीज में डिफरेंस था, दोनों इमिसिबल थे. तो वाटर नीचे रह गया, ऑयल ऊपर चला गया. तो अब इस नॉब को जब हम खोलेंगे तो यहाँ से वाटर को हम अलग कर लेंगे, तो वाटर और ऑयल भी सेपरेट हो गए. तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है. अगर हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जो कहता है कि फ्लो डायग्राम बताइए जिससे आप गैसेस को सेपरेट कर सकते हो, तो वो कैसे बनाओगे. अगर हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट हम कैसे बनाएंगे. तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास एयर ही है हमारी. अब इस एयर को हमने क्या करना है, इसको आपने करना है कंप्रेस एंड कूल करना है. कंप्रेस कैसे करोगे,
प्रेशर इंक्रीज करके। कूल कैसे करोगे? टेम्परेचर डिक्रीज करके। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एयर कूल होने लगेगी, मतलब एयर लिक्विफाई हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा? लिक्विड एयर मिलेगी। जब आपको लिक्विड एयर मिल गई, आपने इसको क्या करना है? इस लिक्विड एयर को आपने अलाउ करना है टू वार्म अप। इस एयर को हम अलाउ करेंगे टू वार्म अप, थोड़ा सा वार्म होगा। ये किस में होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं उसी कॉलम में इसको वार्म अप करेंगे। और जब ये हम कर लेंगे तो हमारी जो गैसेस हैं वो सेपरेट हो जाएंगी एट डिफरेंट हाइट्स। और ये जो गैसेस का सेपरेशन है ये डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो सेपरेट होती है पहले, वो पहले सेपरेट होती है, पहले लिक्विफाई होती है। तो इस तरीके से हम एयर से गैसेस जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।